हेलो। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले बताइए यार, आपको पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने बनाई थी वो कैसी लगी? अच्छा थी? ठीक। तो अब जो चलने वाले हैं, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसमें। कंटेंट वीडियो में देखो मैंने कितना कंटेंट कराया। 8.1 आपकी एक्सरसाइज है। इस कंटेंट से आप 8.1 को बिल्कुल फिनिश आउट कर सकते हो। इतना मैं कंटेंट आपको करा चुका हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज के ही हिसाब से बिल्कुल वो कराऊंगा आपके लिए कंटेंट। अभी 8.1 चल रही है तो मैं 8.1 के हिसाब से ही पढ़ेंगे बस। उसके बाद में जो मैं लिख दिया करूंगा, हर पार्ट वाइज पार्ट बनाऊंगा कि 8.2 के लिए कंटेंट है, 8.3 के लिए। फिर हम क्वेश्चन वाली सीरीज अलग स्टार्ट करेंगे जैसे अब चल रही है 8.1 की। तो उस दिन मैंने 8.1 में जो क्वेश्चंस कराए थे आपके लिए, कहाँ तक ये करा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? इफ sec theta is 13/12, 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ऑल अदर रेशियोज हैं, कौन कौन से बचे फिर? सर साइन बचा। अच्छा यानी साइन थीटा भी निकालना है। फिर कॉस थीटा बचा, चलो कॉस थीटा भी निकालना है। फिर कौन सा? टेन थीटा बचा, चलो टेन थीटा भी निकालेंगे। फिर कोसेक थीटा बचा, कॉट थीटा बचा। ये निकालने सभी। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? सेक थीटा की, सेक थीटा की। चलो इसी से स्टार्टिंग करते हैं। जब मैंने आपको पहले भी बताया यार, वी नो दैट, देखो मैंने इसे लिख लिया करो आप, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक कहाँ गया? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्योंकि वी नो दैट we know that sec theta is equal to hypotenuse upon base, hypotenuse upon base। कंपैरिजन कर दो इन दोनों की। तो यहाँ पे भाई साहब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दिख रही है, यानी h इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 12। क्लियर? सर एक चीज मिसिंग है। क्या? परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो निकाल लेते हैं ना सर पहले परपेंडिकुलर को। तो सो दैट, सो p, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी? देखो ये निकाला कहाँ से, सुन लो पहले, क्योंकि आप फॉर्मूले याद करोगे नहीं। पहले फॉर्मूले याद कर लो यार अच्छी तरीके से। जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, इतना दिमाग अच्छा खुलता है। ये फॉर्मूला था आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को वैल्यू निकालनी है पी की, तो पी वाले को यहीं रोको, बी स्क्वायर को भेजो माइनस में, तो हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन मेरे को पी स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सर बस पी पी की वैल्यू। तो स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर रूट में चेंज कर दो, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बस ये क्या सीधा करके यहाँ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? बता दो। सॉल्व तो मैं करने को बैठा ही हूँ, तो एक मार्क और यूज करो बस। अच्छा तो P सेम, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एच की सर एच की वैल्यू 13, तो एच स्क्वायर की होगी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो समझ के बी की वैल्यू उठाकर रख दिया, तो ये होगा पी इजकल टू 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 माइनस 12 का करोगे तो 144, तो पी इजकल टू कितना हो गया 25 बचा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार, पढ़ मैं लूंगा। अच्छा पी की वैल्यू निकल गई। सर पहले हम सेक से स्टार्ट करते हैं। सेक देखो सेक निकाल, सेक से सेक तो निकला पड़ा है। कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस से। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा का सर साइन कॉस, तो कॉस को तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी इसका उल्टा कर दो सेक का। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, मैं आप यहाँ ऐसे निकाल लोगे, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूला से, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा सेम, सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी 13/12, 13/12, तो 12 कहाँ गया ऊपर, तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। इसमें रख कर देख लेना, सेम बिल्कुल यही आएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा फिर निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, अब साइन थीटा फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, लेकिन अभी मैंने इतना हार्ड आपको इतना हाई लेवल पे लेकर नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे यार शानदार तरीके से। तो साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी पी अपॉन एच। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई सर? परपेंडिकुलर कितना आपका 5 और हाइपोटेन्यूस कितना आपका 13, तो होगा 5/13 साइन थीटा। अच्छा सर अब निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा एक यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लोगे, वो तो आप लगा ही लोगे, लेकिन मैंने तो फॉर्मूले लिखे सर, मैं तो फॉर्मूले से लगाऊंगा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कराया था टेन थीटा का, हाँ जी कराया था। तो टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी अभी तो निकाली है 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 12/13, तो 5/13 अपॉन में 12/13, देखो 13 से 13 खत्म, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी बची 5/12। निकल गया, कितना आसान है, कितना इजी क्वेश्चन है। टेन निकल गया, कॉट निकालोगे तो टेन का रिवर्स कर दोगे, तो कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, यानी सीधा सीधा टेन को रिवर्स कर दो, तो कॉट थीटा इजकल टू कितना निकल कर आएगा 12/5। कोसेक निकालोगे तो साइन को रिवर्स कर दोगे, 13/5 आएगा, वो निकल गए सब। इतने इजी क्वेश्चन को मेरे पर निकलवा रहे हैं, ये तो खुद भी कर लेते यार, लेकिन मैंने करा दिया। देखो 6 क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस बार के लिए, इस बार के लिए आप 6 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा सकते हो 8.1 का, 8.1 का जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले यार यहाँ एक बात बताना, आप में से कितने हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं? ये कौन सा, हिंदी में बोलूं तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर मैं आपको बताऊं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, दो साइड्स कैसी हो, इक्वल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ बनाऊं तो आपने देखा होगा ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने बोल दिया इसकी ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो ये जो दो साइड जिस तीसरी साइड से मिलकर एक एंगल का निर्माण करती हैं, एक एंगल को बनाती हैं, वो दोनों एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यानी जो इक्वल साइड्स हैं वो तीसरी भुजा पर जो एंगल बना रही हैं, थर्ड साइड पर जो एंगल बना रहे हैं वो कैसा होता है, इक्वल होता है, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बस ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट का मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। अच्छा गिवन क्या है, अब सुनो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। अरे वाह क्या जबरदस्त क्वेश्चन है यार। एक ट्रायंगल है उसमें एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, दोनों भाई साहब एक्यूट एंगल है, किसमें, अच्छा, और उसमें दिया है कि cos A is equal to cos B भी है। अच्छा यार cos वॉस दिया तो यानी कि इसमें 100% है कि इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करने जा रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन उसमें भाई ने पहले बोल दिया है कि उसका A और B जो एंगल है, एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। तो सर तो पक्का बात है A यहाँ ले लो या B यहाँ ले लो, आपकी इच्छा कर रही हो B आप यहाँ लो, A यहाँ लो, पक्की बात। फिर C कहाँ बचा सर, C यहाँ मान लेते हैं, C क्या है हमारा, राइट एंगल, क्या हो गया, राइट एंगल है। अच्छा जी सर, सर एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, उसे और देख लो, गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, गिवन क्या है, उसने कहा है कि cos A किसके बराबर है, cos B के। अच्छा तो प्रूव दैट, प्रूव कितना करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के, ये हमें करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सुनना आप जरा, इसने यार cos A के बारे में चर्चा की है, किसके बारे में, cos निकाल लो, पहले cos निकाल ही लेते हैं यार हम। cos A ये फॉर्मूला भूलना जाना इसको भाई, PBP अपॉन HHB, HHB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका फॉर्मूला हो गया, cos A। देख लो एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं सर A, 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 तो A के हिसाब से ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो सही में रहना है। तो मैं क्या लिखा रहा हूँ cos A किसके इक्वल हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना AC, AC बटे हाइपोटेन्यूज कितना है इसका AB, तो AC बटे AB, ये बना दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, बनाओ मत बनाओ इक्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लगा रहे हैं यार दूसरी चीज दी है cos B, तो cos B निकाल लो। सर जैसे cos B निकालने को बैठे तो अब क्या एंगल B है, अब तो B के हिसाब से देखेंगे सर, तो B के हिसाब से ये क्या हो गया बेस, और सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो सर सेम रहना, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहना है। निकालना क्या है फिर, cos B अभी तो निकाल रहे थे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन बेस कितना हो गया BC, हाइपोटेन्यूज कितना वही AB, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। चूंकि गिवन दैट, चूंकि
कॉस ए इजकल टू कॉस बी, ये क्या था हमारा गिवन था। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए की वैल्यू रख दी हमने ए सी अपॉन ए बी, एंड कॉस बी की वैल्यू कितनी, सॉरी कॉस बी की बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी खत्म तो कितना निकल कर आया ए सी इजकल टू बी सी। अब आपका दिमाग घूमा सर, हम निकाल क्या रहे थे, आपने निकाल क्या दिया, निकाल क्या रहे थे, निकाल रहे थे कि हमें प्रूव करना था एंगल ए इजकल टू एंगल बी, और आप निकाल रहे हो कि एंगल यानी साइड ए सी इजकल टू साइड बी सी, ये तो नहीं चाहिए। दिमाग का ढक्कन खोलो। अभी मैंने 2 मिनट पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था। कौन सा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स कैसी हो, इक्वल। नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट द ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमारा जो है त्रिभुज ए बी सी है ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समकोण सॉरी यानी राइट एंगल तो है ही है और आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल तो है और आइसोसेलेस भी है। AC is equal to BC, so that triangle ABC is a right angle isosceles triangle, right angle isosceles CEL isosceles triangle लिख लेना। अब यार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अभी मैंने बताया था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं वो जो दो एंगल बनाती हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बताइए। शानदार कंटेंट है ना मेरे पास, टेंशन मत लो, एक भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। पहले यहां तक समझ में आया, कुछ ढक्कन खोल रहे हैं आपके दिमाग के या अभी भी बंद है? अरे बंद है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैं खोल दूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम देखना, बस साथ बने रहो, बस सबका साथ सबका विकास करते चलेंगे। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे, एक तो बेसिक मेथड है वो आप करेंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं एडवांस मेथड। एडवांस मेथड कौन सा, जिसमें मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा, फॉर्मूलों का यूज करूंगा, क्योंकि बेसिक तो आप सब जानते हो यार, ये पीवीपी अपॉन एचएचबी से वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करनी है, आंसर आपके सामने। लेकिन यार वो मैं नहीं कराने वाला, वो आप करके लाओगे। यदि आपके पास तब भी नहीं होता है तो देन आई विल डू। देखना क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है हमें कितना, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन कितना 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा इससे पहले मैं ना कुछ फॉर्मूले आपको दिखा दूं जिससे आपकी प्रॉब्लम है ना कुछ हद तक सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप याद तो करते नहीं हो, वो तो मुझे काम कराना आपके लिए। याद कर लो यार, जितनी भी बार मैं फॉर्मूले, जितनी भी बार जो भी मैं क्वेश्चन यूज करूंगा उसका फॉर्मूला मैं लिखता जरूर हूँ। तो आप भी प्लीज कोशिश करें पेन पेपर लेकर बैठें, ये नहीं कि वैसे ही बैठ के बस हाँ तो वैसे, ये नहीं चलेगा। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठोगे ना तो आपको ही फायदा है यार इसमें। मेरा क्या, मैं तो 15-20 मिनट 30 मिनट पढ़ा कर चला जाऊंगा, मुझे क्या पता आप कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन मैं यार आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी प्लीज मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, मेरे लिए आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मेरे प्रति आपको भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट तभी मिलेगा। वन साइडेड मेहनत से रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई, रिजल्ट मिलेगा कब, जब आप भी और आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा। अब देखना फॉर्मूले कौन कौन से, बहुत बेसिक से फॉर्मूले। एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना होता भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कराया हुआ फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। जितने भी फॉर्मूले में क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा मैं एक बार ऐसे लिख दिया करूंगा,
अब तो सही है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं फॉर्मूले तब तो आप कर ही लोगे। देखो पहला मेथड कौन सा, पहला आप कॉट थीटा तो गिवन है, यहाँ से साइन थीटा के और कॉस थीटा के वैल्यू निकाल लोगे, साइन थीटा के और कॉस थीटा के वैल्यू निकाल लोगे, और निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना और कैलकुलेशन करते रहना। लेकिन हम वो नहीं करने वाले, अब आप 10th क्लास में हो यार, कुछ तो है ना, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो पहला फॉर्मूला अगर मैं इसको उठाऊं, मैं लिख लूं पहले 1 प्लस साइन थीटा, देखो मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, दिख तो जाता आपको, थोड़ा बड़ा लिखूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये वाला फॉर्मूला देखा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह एक है, बी की जगह साइन थीटा, ए की जगह एक है, बी की जगह साइन थीटा, तो ये भी कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर मैं हटा दूं, 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना रह जाएगा, 1 ही रह गया। काहे लिख रहे हैं फिर बार बार, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह 1, बी की जगह कॉस, तो ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, बस एक सेकंड बाद। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर अभी तो लिखा आपने किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, दिमाग के ढक्कन खोल रहे हैं, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बन गया सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना कॉट थीटा, नहीं नहीं स्क्वायर भाई, क्या है स्क्वायर, तो ये कितना हो गया कॉस अपॉन साइन, तो कॉट थीटा, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो ये कितना आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आया कैसे, ये लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों का जो स्क्वायर में कहाँ ले गया ऊपर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ आ गया। बताइए कोनो प्रॉब्लम हो आपको तो नहीं है ना। तो कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, सर कॉट थीटा की वैल्यू तो मेरे पास थी, कितनी थी 7/8, तो रख दो यहाँ पर, ये हो गया इक्वल टू 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर। 7 देखो स्क्वायर क्यों चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो में हम अगर लिखते समय जैसे कॉट कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये स्क्वायर यहाँ नहीं होकर कॉट स्क्वायर थीटा बोला जाएगा, कभी थीटा पे स्क्वायर बोलते रहो, ये मत करना गलती। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इसकी वैल्यू जो निकल कर, इस भाई की वैल्यू निकल कर ये आ गई। बताइए अच्छा लगा क्वेश्चन, ऐसे ही कराने वाला हूँ यार, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सेम मेथड सेम सब कुछ सेम रखूंगा, बस आप मेरे साथ बना रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आप ही कर लाओगे, ये आपके लिए चलो होमवर्क है कल के लिए, कल के लिए आप होमवर्क लिखना सभी, यदि इफ कहाँ डाल दो, ये हो गया आपका क्लास वर्क, समझ लो यार, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot is equal to 3 cot is equal to 4, then find the value of 1 minus tan square है, 1 minus tan square है अपॉन 1 plus tan square है, 1 plus tan square, ये वैल्यू निकालनी है भाई आपको, बस इतना सा क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो यार अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार, कर दो, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।